स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों काफ़ी समय से आप लोगों को इंतजार था कि जो अकाउंटिंग की जो बेसिक क्लास है वो कब से स्टार्ट करें, जो कोर्स है स्टार्ट कीजिए। तो फाइनली आज जो है हम लोग डेमो क्लास लेके आए हैं आप लोगों के लिए, और इसी डेमो क्लास के आधार पर आप लोग हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। और कुछ चीज़ें मैं बता दूं आप लोगों के लिए, ये बेनिफिशियरी किन लोगों के लिए रहने वाली है। तो सबसे पहले तो जैसा कि अकाउंट क्लर्क हो गया, असिस्टेंट अकाउंटेंट हो गए, या फिर बात करें आप लोगों का अगर सीए फाउंडेशन चल रहा है, या जितने भी हमारे यूजीसी नेट, एलटी कॉमर्स, आप लोगों का जितने भी एग्जाम होते हैं अकाउंट से संबंधित या फिर कॉमर्स से संबंधित, उन लोगों के लिए ये पूरा जो है कोर्स बेनिफिशियरी होने वाला है। क्योंकि हम लोग जो इसमें स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बेसिक अकाउंटिंग से लेकर, बेसिक अकाउंटिंग से शुरुआत करेंगे। और बेसिक अकाउंटिंग में आप लोगों को पता है, बेसिक अकाउंटिंग से शुरुआत करेंगे। और बेसिक अकाउंटिंग आप लोगों की जनरल से लेकर फाइनल अकाउंट तक बनेगा। यानी हम लोग सिखाएंगे आप लोगों को बेसिक अकाउंटिंग में सबसे पहला पार्ट ही हमारा जनरल से लेकर फाइनल अकाउंट तक हम लोग स्टार्ट करेंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, जैसे ये खत्म होगा उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का पार्टनरशिप, फिर इश्यू ऑफ शेयर। इस प्रकार से जैसे आयोग ने सिलेबस दे रखा है यूके त्रिपसी के द्वारा, उसी के आधार पर हम लोग चलेंगे, जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों जिस प्रकार से ये वीडियो आप लोगों को मिल रही है, अगर आप लोग हमारे कोर्स से जुड़ते हैं तो इसी प्रकार से आप लोगों को वीडियो मिलती रहेंगी, उनका लिंक मिलेगा और इसकी पूरी डिटेल्स आप लोगों को कैसे वीडियो मिलेगी, कैसे हमारे कोर्स से जुड़ना है, ये डेमो क्लास के एंडिंग होते ही आप लोगों को वो स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग उसे जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली क्लास है उसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं बेसिक अकाउंटिंग की, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग है क्या। तो दोस्तों आज की डेट में जो हमारा जितना भी हमारा जहाँ भी फाइनेंस या मनी से रिलेटेड जितना भी काम होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो वहाँ पे अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और अकाउंटिंग हर फील्ड में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि इसी के बेस पे हम लोग आने वाले जितना भी फ्यूचर है या फिर पास्ट के जितना भी लेन देन होता है, उसी के आधार पर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। और इन फ्यूचर हम लोग इसी के बेस पे सभी लोग अकाउंटिंग का प्रयोग करते हैं। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे अकाउंटिंग जो है काम नहीं आती है। अकाउंटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है आप लोगों के इकोनॉमिक दृष्टि से। तो बात करते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो अकाउंटिंग की शुरुआत हुई थी, अकाउंटिंग की स्टार्टिंग में बात करूं, तो अकाउंटिंग की स्टार्टिंग प्रश्न बन सकता है आप लोगों का 1500 ईस्वी में हुआ था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखेंगे। जो अकाउंटिंग की स्टार्टिंग किस सन में हुई थी, तो 1500 के अंत में लगभग स्टार्टिंग हुई थी। तो दूसरा अगर मैं बात करूं तो फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। फादर ऑफ अकाउंटिंग या फादर ऑफ अकाउंट, सिर्फ फादर ऑफ अकाउंट ही बात करें तो वो कहते हैं फ्रा लुकास पेशियोली। तो ये फ्रा लुकास पेशियोली हैं, ये इन्हें हम जो है फादर ऑफ अकाउंट कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, याद रखेंगे। तो ये पहले बात, ये थे कौन, ये प्रश्न बन जाता है। ये गणितज्ञ थे, गणितज्ञ। हो सकता है आपके प्रश्न में, हो सकता है किसी प्रश्न में ये पूछा भी जा चुका है कि फ्रा लुकास पेशियोली का संबंध किस क्षेत्र से है। अकाउंट से ना लगा के आप लोग गणितज्ञ याद रखिएगा, हो सकता है मैथमेटिकल थे ये। अब बात करते हैं, अब इन्हें फादर ऑफ अकाउंट्स क्यों कहा जाता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। इनके द्वारा सन 1494 में इनका एक चैप्टर का नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर्स। डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर्स एक लेख था, और ये लेख इतना प्रसिद्ध था जो कि विश्व प्रसिद्ध हुआ। अब वो क्यों हुआ, क्योंकि इस लेख के माध्यम से इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम कहते हैं डुअल कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग। तो आप लोग अभी तक समझे हैं, अकाउंटिंग की शुरुआत 1500 ईस्वी में हुई। फिर बात करते हैं फादर ऑफ अकाउंट्स किसे कहते हैं, फ्रा लुकास पेशियोली को कहते हैं। फिर बात करते हैं इनकी द्वारा एक पुस्तक, जो पुस्तक का नाम मैं अभी लिखा दूंगा, काफ़ी लंबी पुस्तक है, उसे आप लोग वैसे याद कर सकते हैं। और अगर आएगी तो आप लोग, अगर आपने लिखा होगा, देखा होगा, तो आप लोग ऑप्शन में मिलेगा तो आप लोग कर सकते हैं उससे। तो फ्रा लुकास पेशियोली के द्वारा 1494 में एक पुस्तक के माध्यम से एक चैप्टर था उनका डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर्स। तो इसमें इन्होंने जो है डुअल कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग
की अवधारणा ये लेके आए थे पहली बार। और ये जो डुअल कॉन्सेप्ट अवधारणा है और ये आज की डेट में विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि लगभग पूरे देश में, पूरे विश्व में आज की डेट में इसी के आधार पर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। जो हमारा डेबिट क्रेडिट जो आप लोगों का डुअल कॉन्सेप्ट है उसी पे आधारित इन्हीं ने दिया था। अब वो जो पुस्तक है वो पुस्तक भी मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ। उस पुस्तक का नाम है, आप लोग नोट कीजिएगा, सुमा डी अरिथमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनी एट प्रीपोर्शनलिटी। याद रखेंगे, इनकी एक पुस्तक थी, इसी का प्रकाशन हुआ था 1494 में और उसी का एक चैप्टर था आप लोगों का डी कंप्लीटेड स्क्रप्चर्स। तो इस पुस्तक का नाम है सुमा डी अरिथमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनी एट प्रोपोर्शनलिटी। तो इस पुस्तक में जो है पहली बार डुअल कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग जो है ये लाया गया था, ये अवधारणा आई थी और जो कि एक विश्व प्रसिद्ध हुई। इसी कारण इनको जो है फादर ऑफ अकाउंट कहा जाता है। अब ये जो पुस्तक है, हो सकता है ये आप लोगों से पूछी जाए तो ये किस भाषा में है, तो ये आप लोग ये भी याद रखेंगे, तो ये लैटिन भाषा में लिखी गई पुस्तक है। अब ये पुस्तक लैटिन भाषा में लिखी गई थी और इसका सबसे पहले जो अनुवाद किया था, यानी इसका मैं बात करूँ ट्रांसलेट किया गया, वो क्या गया इंग्लिश में। अब वो किसने किया था ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो ट्रांसलेट किया था ह्यूज ओल्ड कैसल ने किया था, ह्यूज ओल्ड कैसल। तो आप लोग नोट करें, इसका जो ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में ह्यूज ओल्ड कैसल ने किया था। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है जो मैं लिखा देता हूं आप लोगों को इस पेज में, तो आप लोग एक पॉइंट और नोट कीजिए। एक पॉइंट और है, इसके बाद जो है यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो सन 1795 में, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सॉरी, ये जो सन 1795 में ये जो द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जो दिया था वो दिया था एडवर्ड जॉन ने। तो एडवर्ड जॉन ने पहली बार इंग्लिश में, क्योंकि ये लैटिन भाषा में थी, काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसका ट्रांसलेट किया गया था ह्यूज ओल्ड के द्वारा और पहली बार द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एक पुस्तक वो लिखी थी एडवर्ड जॉन ने, जो पूरी कंप्लीटली आप लोगों की बेस थी इंग्लिश पे और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट तो किया था। अगर बात आएगी कि इसका जो लैटिन भाषा जो पुस्तक थी इसका इंग्लिश ट्रांसलेट किसने किया था, ह्यूज ओल्ड कैसल ने किया था। और बात करें इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक जो है वो बुक कीपिंग किसने दी थी, वो किसने लिखी थी, वो आएगा एडवर्ड जॉन्स ने, जो कि 1795 में लिखी थी। तो इतना पॉइंट आप लोग समझ चुके होंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को, जो बेसिक अकाउंटिंग के अंतर्गत हमने जाना कि अकाउंटिंग की जो शुरुआत हुई थी, अकाउंटिंग जो पहली बार शुरुआत हुई थी लास्ट में वो 1500 ईस्वी के लास्ट में हुई थी। और फादर ऑफ अकाउंट किससे कहते हैं, तो वो कहते हैं फरा लुकास पेसियोली को। और इन्हें क्यों कहा जाता है, और इनके बारे में एक पॉइंट और याद रखेंगे कि ये जो फरा लुकास पेसियोली हैं ये एक जो है मैथमेटिकल है। और दूसरा पॉइंट, इन्हें क्यों कहा जाता है फादर ऑफ अकाउंट, वो इसलिए कहा जाता है, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रचलित एक प्रकाशन किया था इनने एक पुस्तक का जिसका नाम था सुमा डी अरिथमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनी एट प्रोपोर्शनलिटी का। तो इनने जो प्रकाशन किया था उसमें एक चैप्टर का नाम था डी कंप्लीटेड स्क्रप्चर्स। तो ये लैटिन भाषा में लिखा गया था और इसमें जो है जो कि बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, बार बार पूछा जाता है आप लोगों से ये प्रश्न कि डुअल कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग किसने दिया था, इसकी अवधारणा किसने दी थी, तो वो दी थी फरा लुकास पेसियोली ने। फिर इसके बाद इसका जो ट्रांसलेट हुआ है वो क्या था इंग्लिश में, वो किसने किया था, ह्यूज ओल्ड कैसल के द्वारा किया गया था। और फिर उसके बाद 1795 में एक महत्वपूर्ण पुस्तक फिर आ जाती है आपके सामने जो थी द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी एडवर्ड जॉन ने। तो आप लोग इतने पॉइंट को आप लोग नोट कीजिए, ऐसे स्क्रीनशॉट कीजिए और आप लोग इसे नोट जरूर कीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी के जो पेपर था इससे पूर्व जो एक पेपर आया था
असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो अभी हुआ था, उसमें पूछा गया था कि अकाउंट से संबंधित पहला लेख किसने प्रकाशित किया था। तो प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा था कि पहला लेख किसने प्रकाशित किया था, तो लुकास पेसियोली उसमें आंसर था। तो इतने महत्वपूर्ण पॉइंट, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए आप लोगों ने नोट कर दिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इससे आगे की कहानी लिखते हैं। देखिए आप लोगों ने पहला बेसिक देख ही लिया है। अब बात करते हैं, कुछ आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखे होंगे, जैसे कि कुछ टर्म्स हैं, कुछ शब्द आते हैं आप लोगों के। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो पहला पॉइंट आता है आप लोगों का बुक कीपिंग का, और फिर दूसरा टर्म्स आता है आप लोगों का अकाउंटिंग का, और फिर तीसरा टर्म आता है आप लोगों का अकाउंटेंसी, और फिर उसके बाद जो अगला टर्म होता है आप लोगों का वो होता है ऑडिट का। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनका मतलब सबका अलग अलग है, और इसको हम लोग जानेंगे वन बाय वन करके कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है और ऑडिट क्या है। देखा जाए तो ये छोटा रूप है, ये उसका बड़ा रूप है, और उससे भी बड़ा रूप ये है। और फिर इस पूरे सबका एनालिसिस या फिर हम बात करें जो इसका ऑडिट होता है, फिर लास्ट में ऑडिट होता है, और फिर उसके बाद फिर से आप लोगों की बुक कीपिंग स्टार्ट होती है। और लेकिन ये ऑपरेटिंग साइकिल नहीं है, हम लोग देखेंगे जो अकाउंटिंग जो साइकिल होती है उसको हम लोग देखेंगे जस्ट इसके बाद। देखिए समझिए कि जो बुक कीपिंग होती है, सबसे पहला पार्ट जो अगर हम बात करें कि अकाउंटिंग जो स्टार्टिंग होती है, ये जो बुक कीपिंग की प्रोसेस ही अकाउंटिंग की शुरुआत है, प्रोसेस ही स्टार्टिंग है। तो बुक कीपिंग के अंतर्गत सबसे पहले जो इन तीनों का मतलब हम लोग समझने वाले हैं। जो बुक कीपिंग के अंतर्गत ही सबसे पहला पॉइंट आता है आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है हम लोगों का, जितने भी हमारे फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि जितने भी फाइनेंशियल जो आप लोगों के ट्रांजैक्शन हैं, जितने भी फाइनेंशियल रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, उन्हें मनी के टर्म में मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट इन मनी टर्म्स, और फिर उसके बाद इनको रिकॉर्डिंग किया जाता है आप लोगों का बुक कीपिंग के अंतर्गत। और फिर फाइनली एक पॉइंट और आता है बुक कीपिंग के अंतर्गत, वो आता है आप लोगों का क्लासिफाइंग फाइन इन लेजर। तो ये 3-4 पॉइंट आप लोगों का बुक कीपिंग के अंतर्गत आता है। सबसे पहले बुक कीपिंग के अंतर्गत हम लोग जितने भी फाइनेंशियल हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। फिर मेजरमेंट इन मनी टर्म्स, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें मनी के टर्म में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, फिर उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, और फिर उनके लेजर में उन्हें हम क्लासीफाइंग करते हैं। ये हमारा बुक कीपिंग का पार्ट है। तो बुक कीपिंग आप लोग समझे। फिर ठीक उसी प्रकार जो हमारा अकाउंटिंग आता है, अब अकाउंटिंग को समझिए। अकाउंटिंग के अंतर्गत मेनली हम लोग जो है एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और समराइज करते हैं, समराइजिंग करते हैं, और इनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, और फाइनली जितना भी हमारा बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस होता है बिजनेस का, इन बिजनेस, तो उसको हम लोग अकाउंटिंग के अंतर्गत देखते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हम 2 टर्म समझे। एक बुक कीपिंग किसे कहते हैं। बुक कीपिंग के अंतर्गत हमारा सबसे पहला काम होता है कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करें। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है हम लोगों का कि मेजरमेंट इन मनी टर्म्स, यानी मनी टर्म्स, यानी जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं उनको मनी के टर्म में हम मेजरमेंट करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और क्लासिफाइंग एंड लेजर करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है आप लोगों का अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग के अंतर्गत हम लोग जो है एनालिसिस, इंटरप्रेट करते हैं, समराइज करते हैं, और जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं उन्हें प्रेजेंट करते हैं। रिपोर्ट को हम लोग प्रेजेंट करते हैं, और जितना भी हम फाइनल जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस में कितना प्रॉफिट एंड लॉस है उसको हम लोग
देखते हैं अकाउंटिंग के अंतर्गत। देखा जाए तो ये बेसिक पार्ट है और उसी का बड़ा पार्ट, यानी इसको हम लोग कहते हैं जो हमारा बुक कीपिंग है, ये एक सरल पार्ट है और इसको करना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको कोई भी बंदा कर सकता है, लेकिन इस अकाउंटिंग है वो एक जो है विशेष प्रकार का जिसके पास ज्ञान होगा वही इसे कर सकता है। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी के अंतर्गत जितने भी हमारे ये बुक कीपिंग हो गई, अकाउंटिंग हो गई, एक सिस्टमेटिक ढंग से जो प्रिंसिपल के माध्यम से, यानी जो सिद्धांतों और नियम कानूनों के माध्यम से किया जाता है उसे हम अकाउंटेंसी कहते हैं। यानी अगर हम इसे सरल में बोलूँ तो जितने भी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, सिद्धांतों के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितने भी हम लोग ये आप लोग बुक कीपिंग हो गई और अकाउंटिंग हो गई, इससे एक बिल्कुल जो भी नियम कानून के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं तो हमारी अकाउंटेंसी कहलाती है। इन सभी का निचोड़ आप लोग का अकाउंटेंसी में आ जाता है। और फिर बात करते हैं लास्ट में, इसके बाद आपका होता है इन सब का ऑडिट। तो फिलहाल आप लोग इन पॉइंट को नोट कीजिए और फिर हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों ने देखा, अभी हमने ये जाना कि ये 3 टर्म्स हैं अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और ऑडिट। और इन सब को हम लोग हो सकता है मे भी, क्या पता कभी हो सके कि आप लोग के मिलान में या फिर हम इंटरप्रेट करने के लिए आ जाए कि कौन सा पार्ट किसके अंतर्गत आता है, तो आप लोग इसे याद रखेगा। तो अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो बुक कीपिंग हो गई, अकाउंटिंग हो गई और अकाउंटेंसी हो गई। अब अकाउंटेंसी के अंतर्गत जो हमारी अकाउंटिंग साइकिल आती है उसे देखते हैं कि 1 बाय 1 करके कैसे होता है। चलिए देखते हैं इसको। तो अगला पॉइंट बन जाता है आप लोगों का अकाउंटिंग साइकिल। अभी अकाउंटिंग साइकिल क्या है इसे समझिए। अब जिस प्रकार हम लोग सीखेंगे सभी चीज़ों को, उसी के अंतर्गत ये सब चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले जो होता है आप लोगों का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का आता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं, फिर उसके बाद जो है उसका जो अगला रूप होता है, उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने के बाद उसका हम लोग जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री करते हैं, फिर उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण पार्ट आता है जनरल एंट्री के बाद हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग। और फिर उसके बाद जो हमारा अगला पार्ट आता है वो आता है ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद जो हम लोग करते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। और इनकम स्टेटमेंट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो वो बनता है आप लोगों का बैलेंस शीट। और इस प्रकार ये जो आप लोग का इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को ही हम लोग कह देते हैं फाइनल अकाउंट। और फिर से शुरुआत हो जाती है आप लोगों की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला जो इवेंट हो जाता है आप लोगों का वो हो जाता है आप लोगों का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। उसके बाद हम लोग करते हैं जनरल एंट्री, और उसके बाद फिर से लेजर पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, और फिर देखें तो हम लोगों का बैलेंस शीट, और इसी चीज़ को हम लोग कह देते हैं फाइनल अकाउंट। तो ये इस प्रकार से हम लोगों की जो है अकाउंटिंग साइकिल चलती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जनरल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, और इसी प्रकार हम लोग सीखेंगे पूरे अकाउंटिंग करना यहाँ तक का। तो ये अभी हमारा जो बेसिक जो हमारी अभी ये चल रही है क्लासेस, तो हम लोग 1 बाय 1 करके जनरल एंट्री से लेकर लेजर, बैलेंसिंग और आप लोग का ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट जितने भी हमारे बनते हैं ये हम लोग सीखेंगे अपने इस वाले पार्ट में। चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए या फिर इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं हट जाता हूँ। तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। इसमें एक चीज़ और जान लेते हैं हम लोग, जैसे कि अब बात करें कि जो जनरल एंट्री होती है, जो जनरल एंट्री के जनरल एंट्री के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आती हैं। जैसे हम लोग बात करें आप लोगों का कैश बुक, और फिर बात करें परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और फिर बात करें जनरल प्रॉपर,
तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हम लोगों के, आप लोग इन्हें देख सकते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो साइकिल है, आप लोग देख सकते हैं, साइकिल का मतलब ये होता है कि जहां से हमने स्टार्ट की थी, फिर से वो साइकिल एक बार कंप्लीट होने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाती है। यानी सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे, उनको हम लोग जनरल एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री का मतलब होता है कि बेसिक एंट्री, स्टार्टिंग में हम लोग एंट्रियां करते हैं वो जनरल एंट्री कहलाती हैं। तो प्रारंभिक जो एंट्रियां होती हैं वो जनरल एंट्री कहलाती हैं, जिसके अंतर्गत जनरल एंट्री के अंतर्गत कैश बुक में भी कर सकते हैं, परचेज बुक में भी कर सकते हैं, परचेज रिटर्न बुक में भी कर सकते हैं, सेल्स बुक में भी कर सकते हैं, सेल्स रिटर्न बुक में भी कर सकते हैं, और जनरल प्रॉपर में भी कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं गाइस कि जनरल एंट्री के बाद हम लोग लेजर पोस्टिंग कहते हैं। देखिए जनरल तो आप लोग समझ गए, जनरल का मतलब कि पर्टिकुलर जो हमारा एक जो बेसिक ट्रांजैक्शन होती है उसको जो रिकॉर्ड करते हैं वो जनरल एंट्री कहलाती है। और जनरल एंट्री भी हमारी कई प्रकार की हो सकती हैं, मतलब उनके भी अलग अलग बुक हैं। जैसे हम बात करें कैश बुक, कैश बुक का मतलब है जितनी भी हमारी कैश की ट्रांजैक्शन होती है उसके अंतर्गत हम लोग कैश बुक के अंतर्गत करते हैं। जितनी भी हमारी जो हम लोगों की सेल होती है, क्रेडिट सेल होती है, तो वो हम लोग जो है परचेज बुक के अंतर्गत करते हैं। जितनी भी हमारी क्रेडिट परचेस होता है वो परचेस बुक के अंतर्गत, क्रेडिट परचेस होता है परचेस बुक के अंतर्गत करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जितने भी हमारे जो परचेस रिटर्न हम लोग करते हैं वो परचेस रिटर्न के अंतर्गत करते हैं। फिर आता है हमारा सेल्स बुक, जितनी भी हमारी क्रेडिट सेल होती है सेल्स बुक के अंतर्गत करते हैं। और जितने भी हमारा जो सेल्स रिटर्न होता है वो सेल्स रिटर्न के अंतर्गत। अब जो इन सबसे छूट जाता है, इन किसी भी बुक में जो जिसकी एंट्री नहीं होती वो आ जाता है आपका जनरल प्रॉपर। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे बाद में। अभी आप लोग बेसिक जानकारी लिए कि क्या होता है। तो उसके बाद अब आता है लेजर पोस्टिंग। अभी लेजर क्या होता है, लेजर को भी समझिए। लेजर पर्टिकुलर अकाउंट के लिए एक जो है एक अकाउंट बनाया जाता है, एक जैसे ट्रांजेक्शन के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम लोग लेजर कहते हैं। जैसे सेल्स के लिए अगर बात करें, सेल्स अकाउंट बना दिया जाता है। पूरे जितनी भी प्रकार की सेल्स होती हैं उन सबको एक जगह पे एकत्रित करना ही हमारा लेजर, एक मिनट, लेजर पूरा नहीं लिखा मैंने, लेजर पोस्टिंग कहते हैं। तो लेजर मतलब एक जैसे ट्रांजैक्शन का समूह को हम लोग लेजर कहते हैं। और उनका पोस्टिंग के साथ साथ उसमें जो हम लोग बैलेंसिंग उसका कहलाना यहाँ पे को हमारा ये वाला पार्ट में आ जाता है। फिर आ जाता है ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस के हम लोग क्या करते हैं, डेबिट क्रेडिट के जो बैलेंस होते हैं वो बराबर आते हैं। यानी हम लोग गणितीय अशुद्धि के लिए, जांच के लिए जो हम लोग बनाते हैं वो बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। इसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अंतर्गत हमारा फाइनल अकाउंट आता है। और ये जो फाइनल अकाउंट है बॉयज, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे ये फाइनल अकाउंट के अंतर्गत कुछ चीज़ों को हम लोग इंक्लूड करते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, और बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट के अंतर्गत ये चीजें आ गई। बैलेंस शीट के अंतर्गत यानी एक पर्टिकुलर डेट में हमारी वित्तीय स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसमें कितना हमारी लायबिलिटी है, कितनी एसेट है, वो हमारा बैलेंस शीट के अंतर्गत आता है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत जितना पूरे साल में प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं। जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं और जो हमारे इनकम होती है उनका हम लोग डाटा हम लोग इसमें लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ट्रेडिंग में भी हमारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट जो इनकम होती है वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं। फिर बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारे जो बिजनेस है उसमें कितना कैश इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, वो आता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत। तो ये पूरा पार्ट आप लोगों का आ जाता है अकाउंटिंग साइकिल के अंतर्गत। अब समझते हैं, अब हम अगले पार्ट में चलते हैं। चलिए इसको भी आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, चलिए इसे डिलीट करते हैं। अगला टॉपिक आएगा हमारा, वो आएगा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिए जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसके यूजर कौन है, किन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, तो ये हम लोग जानते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के अंतर्गत। और इसको भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो आता है हमारा इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। तो यहां पे हमने देखा कि जो हमारे अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं, लास्ट में हमारा जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट होता है, तो वहां पे हमारे दो टाइप के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स में कौन कौन लोग हो सकते हैं, देखिए जो हमारी मैनेजर हैं, मैनेजर्स और एम्प्लॉय, ऑडिटर्स।
तो इस प्रकार से ये हमारे इंटरनल यूजर हो सकते हैं। कौन कौन? हमारे मैनेजर, प्रबंधक, एम्प्लॉय यानी कर्मचारी, ऑडिटर यानी जो अंकेक्षण होते हैं, उनको हमारे जो जितने भी हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती है उनकी नीड होती है, वो देख के वो लोग इंटरप्रेट करते हैं। अब एक्सटर्नल यूजर कौन कौन लोग हो सकते हैं? एक्सटर्नल यूजर में हम बात करें तो सबसे पहले इन्वेस्टर, जो हमारे फर्म में इन्वेस्ट करते हैं, हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स। फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी जो हमें पैसा देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और फिर अगर हम बात करें बैंक और हम बात करते हैं बैंक के अलावा और कौन लोग हो सकते हैं? बैंक के अलावा इन्वेस्टर हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, बैंक हो गए, क्रेडिटर etc, यानी अन्य सभी लोग जिनको आवश्यकता होती है। तो इतने जो हमारे हमने देखा यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, किन किन लोगों के लिए यूजर जो हैं वो कौन कौन लोग हो सकते हैं हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यानी हमारे अकाउंट को देखने वाले लोग। तो मैनेजर, एम्प्लॉय, इंटरनल में हमारे मैनेजर, एम्प्लॉय और ऑडिटर। अगर हम एक्सटर्नल की बात करें, ये मेनली है, इसके अलावा भी बहुत लोग हो सकते हैं। ये मेन वो पॉइंट है जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे एक्सटर्नल में कौन कौन लोग आते हैं? इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी जो हमें पैसा फंडिंग करते हैं, उसके अलावा बैंक भी देखता है हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, उसके बाद जो क्रेडिटर होते हैं, इसके अलावा अन्य लोग जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट को देख सकते हैं। चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ। तो आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकते हैं हम लोग, एक मिनट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैनेजर्स हो गए, एम्प्लॉय हो गए और ऑडिटर्स हो गए। और बात करें, ये कंपनी ऑडिटर हैं। और इसके बाद बात करें तो यहाँ पे हम लोग ऑनर और हमारे डायरेक्टर, ये सब हमारे इंटरनल यूजर के अंतर्गत आते हैं। आप लोग विशेषकर याद रखें। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए वो है आप लोगों का फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। देख लेते हैं इसको। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से बार बार प्रश्न आप लोगों के पूछे जाते हैं। इससे पहले वाला पार्ट यूजर ऑफ अकाउंटिंग। देखिए जितनी भी हमारी अकाउंटिंग होती है वो यूजर्स के लिए हम लोग करते हैं, क्योंकि जितने हमारे जो भी हमारा अकाउंटिंग पूरे साल में कितना हमारे प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितनी हमारे पास एसेट है, कितनी लायबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग ये यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग तैयार करते हैं। क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो हमारा यूजर बेस ही होता है, क्योंकि फाइनली उसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं अपने यूजर तक का। चलिए तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के अंतर्गत तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, वो आता है आप लोगों का रिकॉर्डेटिव फंक्शन। अभी मैं इसे आप लोगों को डिस्कस करूंगा, रिकॉर्डेटिव फंक्शन। अगला फंक्शन जो आता है आप लोगों का वो आता है इंटरप्रेटिव फंक्शन। फिर तीसरा अगला जो आता है आप लोगों का कम्युनिकेशन फंक्शन। फिर अगला जो आता है आप लोगों का वो आता है मीटिंग लीगल नीड्स। फिर अगला जो फंक्शन होता है आप लोगों का वो है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। और फिर जो अगला फंक्शन है वह है आप लोगों का फैसिलिटिंग डिसीजन मेकिंग। तो ये इतने पॉइंट हैं, आप लोग याद रखें जो हमारा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के अंतर्गत। सबसे पहले बात करें रिकॉर्डेटिव फंक्शन, इंटरप्रेटेटिव फंक्शन, कम्युनिकेशन फंक्शन, मीटिंग लीगल नीड्स फंक्शन। फिर बात करते हैं प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट और फैसिलिटी। अब ये है क्या, इसको समझिए। रिकॉर्डेटिव फंक्शन के अंतर्गत जितने भी हमारी जनरल एंट्री से लेकर फाइनल अकाउंट बनाने तक का, उन्हें हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से जो लिखने का जो हमारा काम है वो हमारा रिकॉर्डेटिव फंक्शन के अंतर्गत आता है। समझ में आ रहा है आप लोगों के? मतलब जितना भी हमारा जनरल एंट्री जो बेसिक आधारभूत जो हमारी प्रारंभिक जनरल एंट्री से स्टार्ट होकर हमारे पीएनएल और इनकम स्टेटमेंट या हम बात करें फाइनल अकाउंट तक का, एक सिस्टमैटिक ढंग से जो
लिखने का कार्य होता है वो उसे कहते हैं हम लोग रिकॉर्डेटिव फंक्शन। फिर अगला पार्ट आता है इंटरप्रेटिव। इंटरप्रेटिव का मतलब होता है जो हम व्याख्या उसकी कैसे करते हैं, यानी जो हमारे प्रतिवेदन है, यानी हम बात करें रिपोर्ट जो हम लोग तैयार करते हैं उसे इस प्रकार बनाया जाए कि यूजर तक का बिल्कुल एक सही स्थिति उसमें शामिल हो, यानी एक सही तरीके से उचित उसका लेखा किया जाना चाहिए और उचित व्याख्या उसकी एनालिसिस करके उसे सबके सामने रखा जाना चाहिए। ये हमारा इंटरप्रेटिव फंक्शन में आता है। फिर बात करते हैं कम्युनिकेशन फंक्शन। अब कम्युनिकेशन फंक्शन के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी अकाउंटिंग है वो बिजनेस की लैंग्वेज होती है, यानी बिजनेस की भाषा हम लोग कहते हैं किसको, हमारे अकाउंटिंग को। अब वो क्यों कहते हैं, क्योंकि जितना भी अगर हम उचित लेखा करेंगे तभी हमारे जो यूजर्स हैं वहां तक का हम जो अपने बिजनेस को स्पष्ट रूप से हम लोग दिखा सकते हैं कि कितनी हमारी प्रेजेंट टाइम में कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, कितने क्रेडिटर हैं, कितने डेटर हैं, तो वो हमारा कम्युनिकेशन फंक्शन में आ जाता है। फिर बात करते हैं मीटिंग लीगल नीड्स, यानी हम लोग ऐसा लेखा करें जो हम लोग ताकि उसे वैधानिक कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या का प्रावधान न हो या समाज जितना भी हमारा लीगल नीड्स जो होती हैं, यानी जो ट्रांजैक्शन होने चाहिए हमारी लीगल टाइप की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, यानी इलीगल वर्क उसमें नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का हम लोग वर्क होना चाहिए, हमारा बिजनेस होना चाहिए। फिर बात करते हैं प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट, यानी जो हमारा लेखांकन का एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी बन जाता है, ये हमारी जो हमारी एसेट होती है बिजनेस की उसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट कैसे करेगा, ताकि वे लेखों का जितना भी हम लोग लेखे करते हैं उनका एक सही और उचित लेखा हमारा होना चाहिए। फिर लास्ट में हम बात करते हैं फैसिलिटिंग डिसीजन मेकिंग। फाइनली अगर हम लोगों ने ये सारे काम सही तरीके से किया हो तो ये हमारे फैसिलिटिंग यानी हमें ये सुविधा ये देता है कि हम लोग सही जो हमारे मैनेजर्स हैं या जो प्रबंधक हैं उन तक का ये सही डाटा उन लोगों तक का पहुंच सके और सही डाटा ताकि वो सही अनुमान लगा सके कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रेजेंट टाइम में किस स्थिति में है। तो इस प्रकार से ये हमारे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग कहलाता है। चलिए अब इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट होने वाला है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यानी कुछ जो हैं जैसे मैंने इस बीच में काफ़ी जनरल एंट्री आई, आपके गुड्स हो गए, आप लोगों का क्रेडिटर हो गया, डेटर हो गया, काफ़ी मैंने आप लोगों के सामने बोला। हो सकता है कि आप लोगों को ये चीज़ें कंफर्म ना हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए अगला जो पॉइंट हमारा होने वाला है वो होने वाला है अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता रहा हूं आप लोगों को, वो है एलिमेंट ऑफ अकाउंट। यहां हम बात करते हैं बेसिक एलिमेंट ऑफ अकाउंट। तो याद रखेंगे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप लोगों की जो है अकाउंटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो अब अकाउंटिंग के पार्ट स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसके बाद एक छोटा सा पार्ट और आएगा, वो आएगा आप लोगों का बेसिक जो आप लोगों का टर्म्स है, अकाउंटिंग टर्म्स है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब है जितने आपके गुड्स हो गए, जो हम बात करते हैं गुड्स की बात करते हैं, हम क्रेडिटर की बात करते हैं, डेटर की बात करते हैं, तो ये क्या है इनके बारे में एक छोटा सा जितने भी महत्वपूर्ण टर्म्स होते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। सभी को नहीं करूंगा, बेसिक चीज़ों को छोड़कर जितने भी आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है उस पर करूंगा। अब बात करते हैं बेसिक एलिमेंट ऑफ जो अकाउंट होता है या एलिमेंट ऑफ अकाउंट हम बोलते हैं, ये कौन कौन से होते हैं ये आप लोग को याद रखना है। देखिए भाई इसको मैं डिटेल में तो अगली क्लास में करूंगा, फिलहाल आप लोग देख लीजिए बेसिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हमारा जो आता है वो आता है एसेट। दूसरा एलिमेंट हमारा आता है वो आता है लायबिलिटी। और तीसरा एलिमेंट जो हमारा आता है वो आता है कैपिटल। और चौथा एलिमेंट जो आता है वो आता है हमारा इनकम। और पांचवा जो एलिमेंट आता है हमारा वो आता है एक्सपेंस। पूरी अकाउंटिंग ये जो 5 एलिमेंट मैंने लिखे हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस, तो ये जितने भी हमारे ये जो 5 एलिमेंट हैं पूरी अकाउंटिंग आप लोगों के इन्हीं के बेस पर होती है, इन पांचों के बेस पर होती है। अगर आप लोग इन सभी चीज़ को समझ गए कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, तो आप लोग पूरी अकाउंटिंग कर सकते हैं। साथ ही अब जो है अगला पार्ट जो मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए वो लेके आऊँगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और फिर उसके बाद हम लोग जनरल से स्टार्ट करेंगे, जनरल एंट्री से स्टार्ट करेंगे और कैसे हम लोग जो हमारा डुअल कॉन्सेप्ट है उस पर आधारित हमारी कैसे एंट्रियाँ बनती हैं, कैसे आप लोगों को ईजिली वे में आप लोग कर सकते हैं। बहुत सही तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि अभी तो मैं इतना ही पार्ट लेके आ रहा हूं आज आप लोगों के सामने, क्योंकि काफी लंबी वीडियो बन जाएगी और इसके बारे में डिटेल चर्चा हम लोग एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, इन सबको मैं अगली क्लास में आप लोगों को डिफाइन करूंगा। आप लोगों का मंडे आने वाला है, मंडे से आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगी। इन 3-4 दिनों में आप लोग पेमेंट के माध्यम से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं जितने भी ये कोर्स खरीदने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।